डेली विमान जाते ही हैं। अभी तो सोने की द्वारका जो गुजरात सोमनाथ है, अपना जो सोने की द्वारका है, द्वारका का जो मंदिर है गुजरात में, वहां से भी तपस्या करके आत्माएं ऊपर के लोक में, विष्णु लोक में जाती हैं। सूक्ष्म जगत की आत्माएं माना 3 तत्वों वाली आत्माएं, जिनका शरीर सूक्ष्म शरीर आकाश वायु और अग्नि तत्व से बना होता है, मरने के बाद सूक्ष्म जगत में यहाँ धरती पर ही रहती है, धरती पर ही भटकती है, क्योंकि उसकी आत्मा में मोह होता है, विषय विकार वासना होती है। अपनी वासना की पूर्ति के लिए किसी में प्रवेश करती है, फिर अपनी वासना की पूर्ति करती है। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस डाकिनी, ये सब चुड़ैल, ये सब आत्माएं नेगेटिव आत्माएं होती हैं, जो अपनी वासनाओं को लेकर ये धरती पर ही रहती है, ऊपर के लोगों में नहीं जा सकते। तो धरती पर रहकर लोगों में प्रवेश करके लोगों के घरों में रहती है, और ये आत्माएं उल्टा फुल्टा काम करती है, लोगों को दुख देने का काम करती है। और जो अच्छी आत्माएं होती है, जो भक्तत्व आत्मा होती है, जो पूरी जिंदगी भक्ति करती है, तो यहाँ के जो मंदिर होते हैं, जो मंदिरों में जाकर वो भक्ति करती हैं, तो वो सूक्ष्म में वो भक्ति ज़्यादा तेज करती है। सूक्ष्म जगत में भी मंदिर होते हैं, वहाँ भी जाती है, सूक्ष्म जगत में थोड़ा ऊपर जाती है, अनुभव होता है। फिर धीरे धीरे हिमालय में अलग अलग जगह, अमरनाथ, यहाँ जहाँ भी कैलाश मानसरोवर, पूरे हिमालय में कई गोले हैं। ज्ञान हो और नष्टो मोह की स्टेज हो तो ऐसी ऊपर के लोक में आत्मा जा सकती है। बाकी यहाँ अंत मते सो गति, आत्मा मरते वक्त भक्ति मार्ग की आत्माओं की सदगति होना शुरू हो जाती है। वो भक्ति मार्ग वाली आत्माएं मंदिरों में रहती है, वहाँ भक्ति करती है, क्योंकि राम और कृष्ण को लोग जो पूछते हैं तो वो विष्णु का अवतार मानते हैं भक्ति मार्ग में। ज्ञानी तो आत्मा ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वो इनको अविनाशी ब्रह्म निर्गुण निराकार ब्रह्म का अवतार मानते हैं। तो फिर जब कल प्रलय होता है, देव और दानव सब खत्म हो जाती है, कुछ भी नहीं रहता, सब पूरा 55 करोड़ नरक हो स्वर्ग हो सब काल अग्नि में जल के भस्म हो जाती है। मगर आत्माएं जो परम तत्वों की होती है, आत्मा की परम तत्व होता है और परम लाइट की होती है, परम प्रकाश की होती है, वो आत्मा बचती है, इसलिए वो बचेगी। निराकारी स्टेज में वो आत्मा बचेगी, उसका सूक्ष्म शरीर नहीं होगा। परम शांति। आज हम बताएंगे कि सूक्ष्म अवतन में कौन सी आत्माएं होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है, क्या करती है, उनका जीवन क्या होता है, उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो जो सूक्ष्म जगत की आत्मा है, माना 3 तत्वों वाली आत्मा है, जिनका शरीर सूक्ष्म शरीर आकाश वायु और अग्नि तत्व से बना होता है, और मनुष्य का शरीर में जल और मिट्टी 2 तत्व ऐड होते हैं तो 5 तत्वों का शरीर होता है मनुष्य का। तो सूक्ष्म जगत की भी जो आत्माएं हैं, जो मरने के बाद सूक्ष्म जगत में यहाँ धरती पर ही रहती है, धरती पर ही भटकती है, क्योंकि उसकी आत्मा में मोह होता है, विषय विकार वासना होती है, इसलिए वैसी आत्माएं ऊपर जा नहीं सकती। और ऊपर के लोकों में जाने का, जैसे भूलोक से ये भूलोक में रहती हैं, और भूलोक में, स्वर्गलोक में, महालोक में, जनलोक में, तपलोक में, सत्यलोक में, इसके ऊपर ब्रह्मापुरी में, विष्णुपुरी में, शिवपुरी में परमधाम जा नहीं सकती ऐसी आत्मा। ज्ञान हो और नष्टो मोह की स्टेज हो तो ऐसी ऊपर के लोक में आत्मा जा सकती है। बाकी यहाँ अंत मते सो गति, आत्मा मरते वक्त जब आत्माएं यहाँ होती है तो उसका सूक्ष्म शरीर में यहाँ अपनी वासना की पूर्ति के लिए किसी में प्रवेश करती है, फिर अपनी वासना की पूर्ति करती है। तो ज्यादातर ऐसी वासना पूर्ति वाली आत्माओं को हम नेगेटिव आत्मा कहते हैं, जैसे हमें भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस डाकिनी, ये सब चुड़ैल, ये सब आत्माएं नेगेटिव आत्माएं होती हैं, जो अपनी वासनाओं को लेकर ये धरती पर ही रहती है, ऊपर के लोकों में नहीं जा सकते।
तो धरती पर रहकर लोगों में प्रवेश करके लोगों के घरों में रहती है। और ये आत्माएं उल्टा फुल्टा काम करती है, लोगों को दुख देने का काम करती है। और जो अच्छी आत्माएं होती है, जो भक्तत्व आत्मा होती है, जो पूरी जिंदगी भक्ति करती है, तो मरने के बाद अंतमति सुगति, तो उस भक्ति मार्ग के संस्कार लेकर जाती है। तो यहाँ के जो मंदिर होते हैं, जो मंदिरों में जाकर वो भक्ति करती हैं, तो वो सूक्ष्म में वो भक्ति ज्यादा तेज करती है, सूक्ष्म में भक्ति तेज करती है। ऐसी आत्माएं फिर धीरे धीरे उसको सदगति मिलती है। नेगेटिव आत्माओं की दुर्गति होती है विषय विकार वासनाओं से। भक्ति मार्ग की आत्माओं की सदगति होना शुरू हो जाती है। वो भक्ति मार्ग वाली आत्माएं मंदिरों में रहती है, वहां भक्ति करती है। सूक्ष्म जगत में भी मंदिर होते हैं, वहां भी जाती है, सूक्ष्म जगत में थोड़ा ऊपर जाती है। फिर ये धीरे धीरे करके ऊपर अच्छी जहाँ है उसको पता लगता है, ज्ञान दिया जाता है कि तुम अब हरिद्वार में जाओ, उससे ऊपर गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाओ। फिर वहाँ आत्मा बहुत तपस्या करती है। ऊपर पहाड़ों पर जब आत्मा जाती है तो आत्मा में रिफाइन होती है, उसका सूक्ष्म शरीर, उसका मन पवित्र बनता है। और मन जब पवित्र बनता है तो सूक्ष्म शरीर भी पवित्र बनता है, अच्छा बनता है, हल्का बनता है। आकाश तत्व तो शरीर में ज्यादा अनुभव होता है। फिर धीरे धीरे हिमालय में अलग अलग जगह, अमरनाथ, यहाँ जहाँ भी कैलाश मानसरोवर, पूरे हिमालय में कई गोले हैं, तो वहां जाके आत्माएं तपस्या करती हैं। अनेक गोले बनाकर वहां अच्छी अच्छी आत्माएं लोगों को ज्ञान देती, ऊपर के लोगों को ज्ञान देती हैं। और डेली बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाश मानसरोवर, अमरनाथ, वहां से आत्माएं वहां फिर धीरे धीरे एक विमान जाता है ऊपर, तो कई विमान सब लोग तक जाते हैं, कई लोग विमान ऊपर महालोक तक जाते हैं। फिर कई विमान ऊपर ऊपर जो शिवपुरी है, जहाँ आदि शिव आदि शक्ति रहती है, वहां तक जाते हैं, तो वहां ले जाते हैं। जो बद्रीनाथ में जाते हैं तो वहां विमान, बद्री मानव विष्णु को मानने वाली, विष्णु के भक्त होता है, तो भगवान विष्णु के पास विष्णुपुरी जाती है, डेली विमान जाते ही हैं। अभी तो सोने की द्वारका जो गुजरात सोमनाथ है, अपना जो सोने की द्वारका है, द्वारका का जो मंदिर है गुजरात में, वहां से भी तपस्या करके आत्माएं ऊपर के लोक में, विष्णु लोक में जाती हैं। क्योंकि राम और कृष्ण को लोग जो पूछते हैं तो वो विष्णु का अवतार मानते हैं भक्ति मार्ग में। ज्ञानी तो आत्मा ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, वो इनको अविनाशी ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म का अवतार मानते हैं। तो अलग अलग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है भक्ति मार्ग में। तो आत्माएं ऊपर के लोक में, जो जिनको बसते हैं उसके लोक में जाती है। अब जब ये तो अगर मेरा लाइफ आफ्टर डेथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखोगे तो भी ये ज्ञान आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। बहुत डिटेल में है उसमें, डिटेल में समझना चाहो तो वीडियो देख सकते हैं। और भूत प्रेतों पर तो और भी मेरे कई वीडियो हैं। और आज तो एलियंस भी बहुत है, एलियंस भी बहुत यहाँ भरे पड़े हैं, जमीन पर, धरती पर। ऊपर के लोगों में भी एलियंस बाहर से आए हैं, जो दूसरी गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स से, ग्रेट मल्टीवर्स से पूरा हमारा ब्रह्मांड भरा पड़ा है ऊपर से नीचे तक। इसलिए अनेक धर्म, मठ, पंच संप्रदाय भी बाहर से आए हैं। अनेक धर्म, मठ, पंच संप्रदाय कहाँ से आए, उस पर मेरा वीडियो आप देखिए। एलियन पर भी वीडियो है, कहाँ से। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक भी एलियंस लाए हैं, एलियंस करवा रहे हैं सब कुछ, इन्वेंशन, नए नए साइंटिफिक इन्वेंशन सूक्ष्म जगत वाले एलियंस करवा रहे हैं। तो ये सारे वीडियो देखोगे तो सूक्ष्म जगत में कौन कैसे क्या काम कर रहा है सब पता लग जाएगा। अब जब अर्ध प्रलय होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग पूरा होता है, तब अर्ध प्रलय में जो भी मनुष्य जानवर जो भी मर जाते हैं सब धरती पर, तो वो सूक्ष्म में रहते हैं यहाँ। और धरती पर रहते सूक्ष्म में, क्योंकि उनका स्थूल शरीर तो विनाश हो जाता है, कुछ ही मनुष्य, बहुत कम मनुष्य बचते हैं धरती पर, बहुत कम,
सतयुग शुरू होता है तो धरती पर बहुत कम आत्माएं रहती हैं मनुष्य रूप में। मनुष्य रूप में आत्माएं ना के बराबर सतयुग की शुरुआत में होती, फिर बाद में धीरे धीरे जो कलयुग में अंत में जो मर गई थी, मनुष्य मर गए थे, वो आत्मा सूक्ष्म में रहती है यहाँ, चाहे जानवर की हो चाहे पशु पंखी की आत्मा, सभी यहाँ कलयुग के अंत में अर्ध प्रलय में सूक्ष्म मर जाती, स्थूल से मर जाती, सूक्ष्म में रह जाती है धरती पर। और वो फिर धीरे धीरे सतयुग में फिर अंत में शुरू हो जाती है, फिर त्रेता में आती है, द्वापर में आती है, कलयुग में आती है। तो जैसी आत्मा होती है वैसे वो अपना धीरे धीरे अपने कर्म बंधन के कारण धरती पर फिर से मनुष्य रूप में अवतार लेती है। और ऐसे जब कोई आत्मा बहुत ज्ञानी बन जाती है कोई, तो फिर वो ऊपर के लोगों को जिनको आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मर्षि धरती पर आते हैं, ब्रह्मर्षि भी आते हैं, महर्षि भी आते हैं, महान आत्माएं आती है, राज ऋषि भी आते हैं। जब राजा ऋषि बनते हैं तो राज ऋषि कहते हैं, राजा जनक को राज ऋषि कहेंगे। विश्वामित्र राज ऋषि थे, फिर बाद में वो ब्रह्मर्षि बने। तो ऐसी आत्माएं जब ज्ञान देती हैं तो कई आत्माएं ज्ञान लेती हैं, फिर ऊपर के लोगों का ज्ञान आता है तो ऊपर के लोगों में चली जाती है। जब पूरा धरती पर प्रलय होता है, 71 बार अर्ध प्रलय, मतलब 71 बार 4 युग घूम जाते हैं, तब धरती पर पूरा प्रलय हो जाता है। तब सभी आत्माएं, चाहे स्थूल वतन की मनुष्य हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी आत्माएं सूक्ष्म में चली जाती हैं। क्योंकि उसी टाइम मनवंतर कहते हैं उसको, 71 युगांतर को एक मनवंतर कहते हैं। तो मनवंतर माना मनुष्य सृष्टि का जो है, मनुष्य सृष्टि, जो मनुष्य सृष्टि के माता पिता है मनु और सत्यरूपा, उनका आयुष पूरा होता है, मनवंतर एक आयुष होता है, तब पूरी धरती पर जल प्रलय होता है। पूरा जल प्रलय में सारी मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती है, तो मनुष्यों के साथ पशु पंखी सब मर जाते हैं। तो सूक्ष्म में तो रहते ही हैं। जब दूसरा मनवंतर होता है तो सूक्ष्म में तो रहते ही हैं। जब दूसरा मनवंतर होता है तब दूसरे मनुष्य शत्रुपा आते हैं, तब जो सर्जन करते हैं तो वही आत्माएं जो होती है वो मृत्यु लोक में फिर वही फंसी पड़ी है, सूक्ष्म में होती है, वही स्थूल रूप में मनुष्य बन के आती है। ऐसी तरह सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चलता रहता है, फिर मनवंतर में पूरा टोटली विनाश हो जाता है। मगर आत्माएं तो यहाँ सूक्ष्म में रहती है, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव है। पॉजिटिव आत्माएं सतयुग में आती है और धीरे धीरे जब सतयुग त्रेता में धीरे धीरे इस कैटेगरी की जो आत्माएं होती है वो सतयुग त्रेता में आती रहती है। फिर द्वापर कलयुग में नेगेटिव आत्मा आती है, तब तक वो सूक्ष्म में रहती है। फिर जब कल प्रलय होता है तो कल प्रलय में भगवान विष्णु सूर्य में प्रवेश करके 12 सूर्य की रोशनी करके पूरे भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोक को काल अग्नि में जलाकर भस्म करते हैं। नीचे 7 पाताल लोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल लोक, 7 पाताल लोक भी, जहाँ असुर रहते हैं, जहाँ असुर दानव रहते हैं, देव ऊपर रहते, स्वर्ग लोक में देव रहते, तीसरे लोक में देव और दानव सब खत्म हो जाती है। तो आत्मा तो बसती है, चाहे देव हो, दानव हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, तो काल अग्नि में जलती है। इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है, तो धरती भी भस्म हो जाती है काल अग्नि में, कुछ भी नहीं रहता, सब पूरा 55 करोड़ नरक हो, स्वर्ग हो, सब काल अग्नि में जल के भस्म हो जाती है। मगर आत्माएं जो परम तत्वों की होती है, आत्मा की परम तत्व होता है और परम लाइट की होती है, परम प्रकाश की होती है, वो आत्मा बसती है। सूक्ष्म शरीर भी नहीं बनता, सूक्ष्म शरीर भी अग्नि तत्वों में जल के भस्म होता है। इसलिए केवल आत्मा बचती है, निराकारी स्टेज में आत्मा बचती है। परम तत्व वाली आत्मा बचेगी या परम लाइट वाली आत्मा बचेगी, क्योंकि परम तत्व को और परम लाइट को एकाल अग्नि जला नहीं सकती, इसलिए वो बचेगी। निराकारी स्टेज में वो आत्मा बचेगी, उसका सूक्ष्म शरीर नहीं होगा। और जो आत्मा, जिनको पता लग जाता है, ज्ञानी है, तो वो काल अग्नि से पहले ही, कल्प प्रलय से पहले ही
वो ऊपर के लोक में महालोक में चली जाती हैं, तो वो सूक्ष्म शरीर के साथ चले जाते हैं, तो वहाँ सूक्ष्म शरीर रहता है। फिर जब कल्प प्रलय माना ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है, तब फिर दोबारा जब कल्प प्रलय स्टार्ट होता है, तब भगवान विष्णु धरती बना माँ अग्नि अग्नि तत्व कम करने के लिए जल वर्षा होती है, जल वर्षा भगवान विष्णु करते हैं, और फिर ये धरती बनती है, धरती माँ आती है, ब्रह्मा ऊपर से भेजते धरती माँ को, धरती बनाती है धरती माँ, फिर सागर बनता है, फिर ये सब धीरे धीरे सब बनता है। तो जो सूक्ष्म में रही हुई आत्माएं हैं और फिर से दोबारा धरती पर मनुष्य रूप में आती जाती है। तो इसी तरह जानवर भी, उनकी आत्मा भी सूक्ष्म जगत में होते हैं, जानवर में भी पशु पंखी सब सतो प्रधान होता है, तब सतो प्रधान आत्माएं आती है, ऐसे करके आत्माएं आती रहती है, तीनों लोक की आत्माएं वहां आती रहती है। फिर स्वर्ग और नरक दोबारा बनता है, फिर कल्प प्रलय होता है, ब्रह्मा के एक दिन में कल्प प्रलय होता है, 1000 चतुर्युग तब होता है, 14 मनवंतर होता है। तो ये महालोक आत्माएं जो चली जाती है वो सूक्ष्म में चली जाती है, फिर ज्ञान होने के कारण ऊपर 7 लोक में चली जाती है, ऊपर भक्तत्व आत्मा विष्णुपुरी में शिवपुरी में चली जाती है, अपने अपने इष्ट देवताओं की भक्ति करते, बहुत भक्ति करते, तब वो चली जाती है। इसलिए ऐसी आत्माओं को वहां जब ब्रह्मांड का महाकल्प प्रलय होता है, महाकल्प प्रलय में पूरे ब्रह्मांड की सभी आत्माएं निर्गुण निराकार ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म जिसने पूरा ब्रह्मांड का सर्जन किया था, वो विसर्जन कर देते हैं, तो सारी आत्माओं का विसर्जन होता है। निर्गुण निराकार ब्रह्म सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म करता है। तो सभी आत्माएं, चाहे साकारी हो चाहे आकारी हो, सभी आत्माएं काल अग्नि में जलकर भस्म हो जाती है, आत्मा का अस्तित्व भी नहीं रहता। जो ब्रह्मांड से पावरफुल आत्माएं होती है तो वो बाहर निकल जाती हैं और दूसरे गैलेक्सियों में चली जाती है, जहां से आई वहां से चली जाती है। ऐसी तरह जब महाकाल प्रलय होता है, जब महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं, तो ब्रह्मांडों का भी अस्तित्व नहीं रहता, ब्रह्मांड भी नहीं रहता, तो ब्रह्मांड को बनाने वाला भी नहीं रहता। निर्गुण निराकार ब्रह्म भी महाब्रह्म में समा जाता है। महाब्रह्म माना निराकारी महाशिव में सब कुछ समा जाता है, क्योंकि उसकी रचना है, महाब्रह्म की रचना ब्रह्म है, और महाब्रह्म भी परम महाब्रह्म की रचना है, तो सब धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इसी तरह गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, पूरा मल्टीवर्स भी सर्जन विसर्जन होता रहता है। तो सूक्ष्म जगत की आत्माओं के बारे में बताया। अब आज की तारीख में मैंने एक वीडियो बनाया था, टुडेज मल्टीवर्स। तो टुडेज मल्टीवर्स में आज क्या है, और हमारे ब्रह्मांड में जो ऊपर के लोक में सभी लोग आए हुए हैं दूर दूर से, बहुत सारे अपने गोले बना बना कर दूर दूर से आए, कोई गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ग्रेट मल्टीवर्स से हमारे ब्रह्मांड के, हमारा धरती का सूक्ष्म में भी भरा पड़ा है, धरती से ऊपर कई गोले यान बनाकर आए, एलियंस, जिनको हम एलियंस कहते हैं, बहुत दूर दूर से आए, पूरा भरा पड़ा है। भूलोक का भी भरा पड़ा है, ऊपर सूक्ष्म तन, भूबुरलोक, स्वलोक, महालोक, जललोक, तपलोक, सतलोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परम धाम, सब कुछ भरा पड़ा है। बाहर से आए हुई एलियंस अपने यूएफओ लेकर आए हैं। पूरा ब्रह्मांड, हमारी गैलेक्सी भी आधी भरी पड़ी है दूर दूर, क्योंकि यहाँ आए हैं कुछ पर्पज के लिए, सब आए हैं। अभी ये पर्पज, तो जब हमारी पूरी वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये सारे इतने एलियंस हमारे ब्रह्मांड में क्यों गए हैं, तो ये सब पता लग जाएगा। ये थोड़ा मोटे रूप से सब समझाया, बाकी डिटेल में जाना है तो महाकाल प्रलय की हमारी वीडियो सुनिए, महाकाल प्रलय, उसमें सब बताया हुआ डिटेल में, सब कुछ हमारी वीडियो में बताया हुआ। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति।
Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो